सक्सेस होने से पहले ना एक डर आता है मन में, फेलियर का। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फेल होते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम फेल होना टोलरेट ही नहीं कर पाते। तुम एक बार गिरते हो और डिसाइड कर लेते हो कि शायद ये मेरे बस का ही नहीं है। तुम एक बार रिजेक्ट होते हो और सोचते हो कि शायद मैं उतना कैपेबल ही नहीं हूं। तुम एक बार शर्मिंदा होते हो और फिर दोबारा चांस ही नहीं लेते हो। लेकिन सच ये है, तुम फेल होने को सही तरीके से समझते ही नहीं हो, इसलिए तुम जीत ही नहीं पाते। तुम स्कूल में फेल हुए तो तुमने अपने आप को वीक बोल दिया। बिजनेस ट्राई किया, नहीं चला तो तुमने आइडिया ही छोड़ दिया। जिम स्टार्ट किया, 2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया तो तुमने रूटीन ही तोड़ दिया। तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, तुम्हारा फोकस होता है इमेज पर। लोग क्या कहेंगे, मैं लूजर तो नहीं लगूंगा, अगर फिर से फेल हो गया तो। इस डर ने तुम्हें एवरेज बना दिया है। अब सुनो ध्यान से, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, इम्पेशंस प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी की कमी प्रॉब्लम है। तुम फेल होते ही इमोशनल हो जाते हो, एनालिसिस ही नहीं करते, ना इंप्रूव करते हो, बस क्विट कर देते हो। और जो क्विट करता है वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाता। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, वो फेल होते हैं पर रुकते नहीं हैं। वो गिरते हैं पर डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हारते हैं पर लेसन निकालते हैं, वो रिजेक्ट होते हैं पर अप्रोच चेंज करते हैं। वो फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते, वो फेलियर को फीडबैक बनाते हैं। यही डिफरेंस है। अगर तुम 18 से 30 के बीच हो तो ये तुम्हारा ट्रेनिंग फेस है, ये ट्रॉफी फेस नहीं है, ये सीखने का फेस है, ये गलती करने का फेस है, ये अनकंफर्टेबल होने का फेस है। लेकिन तुम सेफ खेल रहे हो, सेफ जॉब, सेफ गोल्स, सेफ एफर्ट्स, क्योंकि तुम फेल होके हर्ट नहीं होना चाहते हो। लेकिन याद रखो, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फेल होता है ना, वो फ्यूचर में बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम जिम में मसल टीयर टॉलरेट नहीं करोगे, मसल ग्रो ही नहीं करेगा। अगर तुम बिजनेस में लॉसेस को टॉलरेट नहीं करोगे तो प्रॉफिट समझ ही नहीं आएगा। और अगर तुम पब्लिकली ऑकवर्ड मोमेंट्स टॉलरेट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा। ग्रोथ का रूल सिंपल है, फेल फास्टर। जितना जल्दी जल्दी फेल होगे उतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। हर बार फेल होने के बाद अपने आप से 3 सवाल पूछो। मुझसे क्या गलती हुई, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता था, और नेक्स्ट टाइम मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। बस इमोशन कम, एनालिसिस ज्यादा। और एक और सच, जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज्यादा फेलियर्स आएंगे। अगर तुमने 10 बार ट्राई किया और 8 बार फेल हुए, इसका मतलब तुम वीक नहीं हो, इसका मतलब तुम गेम में हो। जो लोग कभी फेल ही नहीं होते वो लोग कभी ट्राई ही नहीं करते। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग इंसान को दुनिया रोक ही नहीं सकती। हर बार गिरने के बाद खुद को जज मत करो, खुद को ट्रेन करो। हर सेटबैक के बाद अपनी वैल्यू को डाउट मत करो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। फेलियर को पर्सनली लो ही मत, फेलियर को प्रोसेस का पार्ट समझो। अगर तुम 1 साल सिर्फ ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लो कि मैं हर फेलियर से सीखूंगा, तो तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो सिर्फ सेफ खेलते हैं। आज से एक नया रूल बनाओ, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इम्प्रूव ना हो जाऊं। मैं हर हार को ब्रेक डाउन करूंगा, मैं हर मिस्टेक को डॉक्यूमेंट करूंगा, मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं। ये एटीट्यूड बहुत डेंजरस होता है और दुनिया डेंजरस लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती। या तो तुम अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते रहो या अपने फ्यूचर को बिल्ड करो। चूज तुम्हें करना है। आज से फेल होने से मत डरो, रुके रहने से डरो। आज से गिरने से मत डरो, ट्राई ना करने से डरो। फेल इन अ बेटर वे। हर बार थोड़ा स्मार्टर फेल करो, हर बार थोड़ा स्ट्रॉन्गर फेल करो, हर बार थोड़ा डिसिप्लिन्ड फेल करो। और एक दिन लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखेंगे। उन्हें तुम्हारी 50 फेलियर्स याद नहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हें पता होगा तुम जीते क्यों हो। क्योंकि तुम भागे नहीं, तुमने हर बार गिरकर खुद को अपग्रेड किया। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल हो, क्विट मत करना, पॉज करो, सोचो और इम्प्रूव करो, फिर दोबारा अटैक करो। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बेटर फेल करते हैं। अब डिसाइड करो, तुम फेल होने से भागने वाले हो
या फेलियर को अपनी ताकत बनाने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर बात हिंदी के साथ, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।